भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने लागू कर दिया 24 जनवरी को 2025 में कि भाई अपार आईडी इंप्लीमेंट होनी चाहिए सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को और हेड को लिख दिया। इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं सौर्य अभिषेक राज और आप अगर अध्यापक गण हैं, अभिभावक गण है या मेरे प्यारे छोटे भाई बहन हैं और जो कोई भी अगर अपार आईडी के माध्यम से किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए इस चैनल पर आए हैं इस थंबनेल को देखकर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली सभी वीडियो को, चाहे वो नीट के रिगार्डिंग हो, जेई के रिगार्डिंग हो, सीयूटी या किसी भी अन्य चीजों के रिगार्डिंग जो कि मैं आपको सीबीएसई के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे रहा हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या लिखा है? टू द प्रिंसिपल ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी किसी भी बड़े स्कूलों के हेड और इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल्स को लिखा गया है कि भाई सब्जेक्ट, मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट वो विषय होता है जहां पे हम इंग्लिश में लेटर भी लिखते हैं, तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के माध्यम से ही हम अपने मुखारविंद से ये चीज समझ सकते हैं कि किस तरीके से सब्जेक्ट जो है वो पूरे विषय को यानी पूरे लेटर को एक छोटे से 3-4 शब्दों में बहुत अच्छे से व्याख्या कर रहा होता है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ अपार आईडी, अपार आईडी क्या होती है ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है ब्रीफली, आप उस वीडियो को जाके देखिए और समझिए कि अपार आईडी होती क्या। अगर आपको पता है अपार आईडी क्या होती है और क्यों ये लेटर लिखा गया, तो आइए देखिए समझते हैं आगे कि भाई सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में ये चीज क्या करनी है, इंप्लीमेंट करनी है, जो कि प्राइमरी आइडेंटिफायर बन जाएगा उस हर विद्यार्थी के लिए जो कि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ रहा है। आगे देखते हैं कि इन अलाइनमेंट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा पद्धति के माध्यम से जो कि 2020 में हमारे सामने आके खड़ी हुई थी, एज द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डिजिटल इंडिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके माध्यम से जो उनका जो विजन था कि हम डिजिटल इंडिया को आगे ले जाएंगे, उसी डिजिटल इंडिया में जो धोखाधड़ी और धोखाबाजी चल रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी अन्य क्षेत्र में, उस क्षेत्र में डिजिटल माध्यम एक बड़ा अच्छा उपाय है जो कि हम आगे चल के देख पा रहे हैं। यूपीआई भी उसमें से एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो कि हमारे सामने देखने को मिलता है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमओई इंप्लीमेंटिंग द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ अपार आईडी। तो ये आप देख सकते हैं, जो कोई बच्चा अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है और वो इस वीडियो को देखने आया है, तो यहाँ पे आप इस वन वर्ड फुल फॉर्म को आप देख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है। प्रमोटिंग द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इफिशिएंसी इन एकेडमिक रिकॉर्ड मैनेजमेंट, यानी कि आपके उन सभी चीजों को, चाहे आपके बचपन से पहली क्लास से लेकर आपके स्नातक या उच्च स्नातक शिक्षाओं को, जितनी भी आपने शिक्षा प्राप्त करी है, उन सभी चीजों का रिकॉर्ड जो है वो एक पेन नंबर यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर के माध्यम से आपकी सारी चीजों को, जिस तरीके से आप डिजी लॉकर पे सेव कर रहे थे उसी तरीके से आप पेन नंबर, आप किसी भी एक संस्थान से दूसरे संस्थान पे जाने में, तो पेन नंबर के माध्यम से ही आपकी सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी सारी चीजें वो उस जगह पे आके दिख जाएंगी। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे से इस लेटर में अपार आईडी बता रखी है। अपार आईडी बच्चों देखो 12 डिजिट की एक आइडेंटिफाइड डिजाइन कंसोलिडेट स्टूडेंट एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर रिकॉर्ड्स इन अ सिंगल सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड विद द डिजिलॉकर इकोसिस्टम, यहाँ पे बता दिया गया है जो मैंने आपको बताया। इट अलाउज द स्टूडेंट टू स्टोर एक्सेस एंड अचीवमेंट एग्जाम्स रिजल्ट्स, लर्निंग आउटकम्स एंड पार्टिसिपेशन in the activities such as Olympiad, sports, skills training. This system also supports the One Nation, One Students ID. That is the motto of our Digital India. यहाँ पे वन नेशन और वन स्टूडेंट आईडी, यानी कि किसी भी बच्चे को कोई भी और चीज लेके जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी अन्य चीजों को कैरी करने की जरूरत नहीं है, वो बस एक पेन नंबर लेके जाए, यानी कि अपना परमानेंट एजुकेशन नंबर जो कि अपार आईडी के माध्यम से वो दिखा रहा होगा, और वो सारी चीजें उससे नहीं मांगी जाएंगी, बस वो अपार आईडी स्कैन की जाएगी, उस पर क्यूआर कोड रहेगा और वो सारे बच्चे की डिटेल्स आ जाएंगी आपके जो आउटेज रहेगा, जो आपका कंप्यूटर स्किल रहेगी, उन सभी चीजों पे। तो आगे देख रहे होंगे आप, इनिशिएटिव इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी एंड द एसेसिबिलिटी थ्रू आउट अ स्टूडेंट एजुकेशन जर्नी, बच्चे के उस शिक्षा के दौरान, उस जर्नी, उस सफर के दौरान ये सारी चीजें बहुत अच्छे से और आराम से हो जाएंगी। द अपार आईडी सिस्टम इंश्योर द डाटा एफिशिएंटली एंड विद ऑल सेंसिटिव डाटा मास्क्ड व्हाइल द शेयरिंग द ऑथराइज्ड एंटिटीज adhering the highest standards and security and the privacy. And now we have the key objectives to provide the unified record of student academic and non-academic achievement. The data enabled driven decision making for the personalized learning and effective policy planning to support the seamless transition between the inter-school changes and the student districts. मैंने उसी तरीके से बताया कि किस तरीके से आप अगर किसी भी क्षेत्र से आते हैं, चाहे वो बिहार हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, नागपुर हो या तमिलनाडु हो, चेन्नई हो, या ऊपर के कहीं आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आए हैं और कहीं भी आप आके उस जगह पे चेंज करके जा रहे हैं, आप हो सकता है उत्तर प्रदेश में आए हो, आप हो सकता है दिल्ली एनसीआर में आए हो सकता है आप
चंडीगढ़ में आए हो सकता है आप जलंधर में आए हो, तो इन सभी चीजों पे जब आप आए हैं, इन सभी जगहों पे जब आप आए हैं, तो हो सकता है कि आपके पास वो परमानेंट एजुकेशन नंबर ना हो सकता है वो आपके पास टीसी ना हो। तो आपके बच्चे का उस संस्थान में जिस जगह पे आप आए हैं, हो सकता है आप किसी भी कारणवश से आए हो, आर्थिक रूप से आए हो, या आपका हो सकता है आपका तबादला हो गया हो, आपका ट्रांसफर हो गया हो, और इस माध्यम से अगर आप आए हैं, तो सभी अभिभावक जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चे का पैन नंबर बनवाएं, और अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप उस टीसी को प्रदान करने की कोशिश करें, जो कि आपके बच्चे की पिछला जो संस्थान था, दो एजुकेशन संस्थान था, जो वहां से आप पैन नंबर को लेके आए, टीसी को लेके आए, और नए संस्थान को दे, ताकि आपके बच्चे की अपार आईडी को बनाया जा सकता। आगे देख रहे होंगे कि अब भाई ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी इन सब चीजों के लिए कि बेनिफिट्स ऑफ अपार आईडी यहाँ पे लिखा हुआ कि यूनिफाइड ट्रैकिंग है, डिजिटल इंटीग्रेशन है, डाटा ड्रिवन इनसाइट्स है, ईज ऑफ ट्रांजिशन है, एनहांसिंग द एजुकेशन एंड ट्रांजिशन टेस्ट एडमिशन। ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे कि बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स के यहाँ पे नाम लिखे गए कि सर्व्स द प्राइमरी आइडेंटिफायर फॉर द एग्जाम लाइक जेई नीट, इवन द CUT, सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मैंने बोला कि इन सभी चीजों के अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिल रहे होंगे, और यहाँ तक कि आपको अपार आईडी भी इन सब चीजों के बारे में और इन सब चीजों का डाटा लेके चल रही होगी। तो आप देख रहे होंगे इन सब चीजों को कि भाई किस तरीके से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। भाई सीधा बोलूं तो धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बनाया गया, और कोई ऐसा कारण इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अपार आईडी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस स्कूल्स, ये सारी चीजें स्कूल्स के माध्यम से करी जा रही है कि भाई कंडक्ट अ पेरेंट टीचर मीटिंग, PTMs जिन्हें बोलते हैं, उनके माध्यम से हम अपार आईडी के बारे में अवेयरनेस दे सकते हैं अभिभावकगणों को, आपको भी, और यहाँ पे तो मैं दे ही रहा हूँ। सो कंसेंट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शंस, कंसेंट फॉर्म जो है हम वो पेरेंट्स को, अभिभावकगण को दे सकते हैं, और उनसे ही कंसेंट फॉर्म लेके उनके माता पिता के माध्यम से, उनके माता पिता के आधार नंबर के माध्यम से हम वो कंसेंट ले रहे होंगे, ना केवल उनके साइन और इन सब चीजें, हम उनके आधार नंबर से कंसेंट ले रहे होंगे। इन फ्यूचर अगर कोई बात हो तो पेरेंट्स वहां पे जिम्मेवार होगा, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट डेटा वेरिफिकेशन, स्कूल अथॉरिटी शुड वेरीफाई द स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर। ये बात स्कूल के कोई अध्यापक या कोई भी बड़ी संस्थान के अगर फाउंडर देख रहे हैं, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि जो नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा और जो आधार नंबर होगा, उसका बड़े ध्यान से, गौर से ध्यान रखेंगे, ताकि जब चीजों को आप फिल करें तो आपको वो समझ में आए। ऑन द यूडाइस पोर्टल फॉर द एक्यूरेसी, यूडाइस पोर्टल पे एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि यूडाइस पोर्टल आप स्कूल का पहले से फिल आउट होगा, तो यूडाइस पे ही एक अपार मॉड्यूल का सेक्शन आएगा, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरे से बोले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यूडाइस का पोर्टल आप किस तरीके से ओपन करके, और वहां पे अपार मॉड्यूल का सेक्शन ओपन करके आप क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं, सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, देन गो पे आप क्लिक करेंगे, देन आपके पास सारा फॉर्मेट वो खुल के आ रहा होगा, और वहां पे आप अपनी क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। हो सकता हो वहां पे आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि स्कूल डाटा में बच्चे का नाम मोहन है, और स्कूल जो आधार कार्ड है वहां पे नाम है उसका मोहन सैनी, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो मोहन और मोहन सैनी जो है वो MIS ऑफिस से आप चेंज करवा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। तो प्लीज अगर आपके पास ऐसा कोई डाटा हो तो इन सब चीजों को जल्दी आप सॉर्ट आउट करवा लें, तो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, चाहे वो कोई संस्थान हो, किसी भी अध्यापक के माध्यम से, अभिभावक अगर उस चीज से अवगत है तो अभिभावकों को भी मेरी ये गुजारिश है कि उसको सही करवाएं। तो इन्हीं सब चीजों के बाद मैं अपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्शनेबल पॉइंट्स फॉर स्कूल, ये सारी चीजें जो है स्कूल्स को फॉलो करनी है, तो ये सारी चीजें जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर कोई स्कूल का अध्यापक देख रहा है इस वीडियो को, तो प्लीज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सपोर्ट्स हेल्पलाइन के लिए सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। अपार आईडी मॉनिटरिंग बाय सीबीएसई किस तरीके से इसको मॉनिटर कर रहा है, वो सारी चीजें हैं। फिर हम वहाँ पे देखते हैं, इंक्लूड करते हैं FQS को, यानी कि जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उन सब चीजों को हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर अंतरिक्ष जोहरी, यहाँ पे उनका साइन है, और 24/1/2025 का यहाँ पे उनका सिग्नेचर है, जो कि डायरेक्टर है IT एंड प्रोजेक्ट्स के, जो कि CBSE में है। और इन्हीं सब चीजों के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा एंड करते हैं, और ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं अभी किस तरीके से। आप पूरा 8 पेज का है, आप इसको पढ़ना चाहे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड बी अटेंटिव टू द चैनल। प्लीज टेक केयर, ओके, बाय बाय।